आइए दोस्तों, IAS पीछे सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज पर्यावरण का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, धारणीय विकास या सतत विकास। परीक्षा की दृष्टि से पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको जो है लेके आए हुए हैं। तो लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक, आगे धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषणा एजेंडा 21 यानी रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। तो यह आएगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 रियो घोषणा से संबंधित है। ठीक, आगे इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहानसबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। तो सतत विकास का मुद्दा जो था वो जोहानसबर्ग में जो हुआ था सम्मेलन, उसमें जो है 2002 का, उसमें जो है सतत विकास का मेन मुद्दा उठाया गया। आगे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। इसका तात्पर्य यह है कि मानव समाज का सतत भविष्य सुनिश्चित हो सकता है, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन सही व्याख्या की करता है। फिर आगे देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण का निरोध होना चाहिए, नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास, सतत विकास है। टिकाऊ विकास की
जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं पर उपलब्ध आधारित होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा की मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, तो पर्यावरण संबंधी सूचनाएं कौन? जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, ये है। और उसके बाद मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं कौन? जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जा गया है। तो इसमें कथन ए देखते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो बहुत सही है कि मानव के कल्याण और जीवन की जीने के दिनचर्या के हिसाब से जो सतत विकास मानव समाज कल्याण के, तो ये ए सही है। अब दूसरे देखिए आर कारण क्या कहता है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो ये भी सही क्वेश्चन है। तो ए आर दोनों सही है क्वेश्चन इसमें। तो इसमें जो है आपका ए सही हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है या करती है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक संसाधन का विषय है धारणी विकास, प्राकृतिक संसाधन का विषय है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। धारणी विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल रहा हूँ। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना, ये है। ठीक, अगला देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है नंबर 3? कौन सी? जैव विविधता का संरक्षण, सही क्वेश्चन। प्रदूषण का निरोध नियंत्रण, सही है। निर्धनता को घटाना, ये भी है। और डी, तो यानी इसमें तीनों सही, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, तो डी सही हो जाएगा। आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण, निर्धनता घटाना, सभी आवश्यक आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। तो बहुत सही, जरूरी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं पर उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो ये बहुत, तो आगे चैप्टर है आपका प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र होगा, अगला वीडियो होगा इसका।